बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खुश खुर्रम होंगे और फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन के कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक आपने पिछले लेक्चर में पिक्चर फजी सेट्स को डिफ़ाइन किया, उसके बाद उसकी कुछ ऑपरेशन जो थे उनको हमने डिस्कस किया और उनके साथ उसकी एक एग्जांपल जो है उसको भी हमने चूज़ करके इसको वेरीफाई किया। आज हम पिक्चर फजी सेट्स जो है उनका आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला डिफ़ाइन करेंगे और फिर उस फार्मूले को एक एग्जांपल के साथ जो है वेरीफाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने फजी सेट्स और इंट्यूशनिक फजी सेट्स जो है उनके फार्मूलाई को डिफ़ाइन किया है, फजी सेट्स में आपने सिर्फ मेंबरशिप वैल्यूज़ जो है उनको यूज़ किया। इंट्यूशनिक फजी सेट जो है उसमें आपने मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हैमिंग डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट किए। पिक्चर फजी सेट जो है इसमें अब हमने एक नया फार्मूला जो है वो डेवलप किया है। हैमिंग डिस्टेंस जो है उसको हमने फर्दर एक्सटेंड किया है, ठीक है। उसको फर्दर एक्सटेंड करके हमने हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला जो है उसको आपने फर्दर एक्सटेंड किया है। अब आपको सबसे पहले तो हैमिंग डिस्टेंस जो है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला आपने ऑलरेडी जो है फजी सेट्स को जब हमने डिफ़ाइन किया था और उसके बाद उसके हमने फार्मूलाई जो डिस्टेंस फार्मूलाई थे उनको डिफ़ाइन किया था, तो उसमें आपने देखा था कि फार्मूला आपके पास हैमिंग डिस्टेंस का क्या था। ये फार्मूला आपके सामने नंबर 3 पे जो मैं आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट्स ए एंड बी आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n m of a xi माइनस m of b xi। ये फार्मूला जो है इसको आपने फर्दर आप एक्सटेंड करना है पिक्चर फजी सेट्स के लिए। अब पिक्चर फजी सेट्स के लिए आपने इसको जब फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो उसको आप कैसे एक्सटेंड करेंगे उसको इस स्लाइड में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हम ऑलरेडी पिक्चर फजी सेट जो है उसको डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो पिक्चर फजी सेट का सबसे पहले आप दो एलिमेंट जो है उनको चूज़ करेंगे। लेट P1 इज इक्वल टू अल्फा P1 x i कॉमा गैमा P1 x i कॉमा बीटा P1 x i। इस तरह P2 जो है इसको भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अल्फ़ा P2 xi गामा P2 xi और बीटा P2 xi। B टू picture fuzzy sets defined on a universal set X is equal to x1, x2 and so on xn। Then the distance between टू पिक्चर फजी सेट जो है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। डिस्टेंस को P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डी ऑफ P से P1 कॉमा P2 इज इक्वल टू 1/3n समेशन I इज इक्वल टू 1 to n
अब आपने जो इस अल्फ़ा P1 xi माइनस अल्फ़ा P2 xi एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गामा P1 xi माइनस गामा P2 xi एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस, क्योंकि यहाँ हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं तो हम इन तीन एलिमेंट्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको लेंगे। बीटा P1 xi माइनस बीटा P2 xi प्लस, अब हमने मैक्स वैल्यू लेनी है, मैक्स ऑफ ऑल दीज एब्सोल्यूट वैल्यूज़। क्या मतलब है, अल्फ़ा P1 xi माइनस अल्फ़ा P2 xi, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दी। सारी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उनको आपने, अब यहाँ पर आपने जो है वो कॉमा यहाँ पर डालना है, और उसके बाद नेक्स्ट वाली जो एब्सोल्यूट वैल्यू है गामा P1 xi माइनस गामा P2 xi, फिर कॉमा, थर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास है बीटा P1 xi माइनस बीटा P2 xi, और ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट हमने एक फार्मूला डिफाइन किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैमिंग डिस्टेंस जो है उसको आपने एक्सटेंड करना है। तो अब देखिए हमने हैमिंग डिस्टेंस जो है उसको एक्सटेंड किया है। उसमें फजी सेट्स के लिए आपने मेंबरशिप वैल्यूज़ को जो है वो सिर्फ लिखा था। अब हम यहाँ पर तीन आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक एक्सेप्टेंस डिग्री है, उसके बाद न्यूट्रल डिग्री है, उसके बाद रिजेक्शन मेंबरशिप डिग्री है। तो सबसे पहले आपने इन तमाम की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ली हैं, उसके बाद फिर जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू का सम था और उसको सेपरेट करके उसके बाद सिर्फ अब आपने मैक्स ऑफ एक्सेप्टेंस डिग्री जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, कॉमा न्यूट्रल डिग्री, उसके बाद कॉमा रिजेक्शन डिग्री। तो अब ये तीन वैल्यूज़ जो आएंगी आपके पास मैक्स के अंदर, इनमें से हमने तीन वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो चूज़ करनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरह से आपके पास जो है ये एक फार्मूला हमने डिफ़ाइन कर लिया है, जिस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे पिक्चर फजी सेट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ तक आपने अगर कोई बात ना समझाई हो तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर दो पिक्चर फजी सेट्स लिए हैं, P1 P2 ऑन द यूनिवर्स सेट X, और फिर हमने हैमिंग डिस्टेंस जो है उसको फर्दर एक्सटेंड किया है पिक्चर फजी सेट्स के लिए। और उसमें हमने सिंपल क्या किया है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमने ली हैं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री की, उसके बाद न्यूट्रल मेंबरशिप डिग्री की, फिर रिजेक्शन मेंबरशिप डिग्री की, और फिर हमने प्लस किया है जो आप हमारे पास मैक्स लेना है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो आपने इससे पहले जो है उनको प्लस किया हुआ था, सम लिया हुआ था। अब आपने वहाँ पर कॉमा डालकर उनकी तीन वैल्यूज़ आएंगी, एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री आएगी, उसके बाद न्यूट्रल मेंबरशिप डिग्री का डिफरेंस आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू का, और उसके बाद रिजेक्शन मेंबरशिप डिग्री की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। तो इन तीनों वैल्यूज़ में से आपने जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आपने चूज़ करना होगा। इसके बाद ये स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल जो है उसको कोशिश करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करके हम एक एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करें। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो P1 और P2 पिक्चर फजी सेट्स हैं, let P1 and P2 be two
picture fuzzy sets defined on a universal set x equals to x1, x2, x3 such that P1 सेट जो है उसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है x1 0.3 बल्कि ये 0.8 है 0.8 0.4 0.8 0 फिर x2 के लिए आपके पास है 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 और x3 जो है उसके लिए है 0.5 0.3 और 0। ये हमारे पास P1 सेट है और P2 पिक्चर फजी सेट जो है उसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। x1 जो है उसके लिए हमारे पास 0.3 0.3 और 0.2 है। फिर इसी तरह से x2 के जो आपके पास वैल्यूज हैं वो 0.7 0.1 फिर 0.1 है और x3 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.4 0.3 0.2। तो ये हमारे पास दो पिक्चर फजी सेट्स हैं जिनको हमने यूनिवर्सल सेट x पे डिफाइन किया हुआ है। Then the distance between two picture fuzzy sets P1 and P2 we have to calculate it. P of P1 P2 ये हमने फाइंड आउट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हम जो है ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। उस फार्मूले को अब आपने रिकॉल करना है। फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो देखें, सबसे पहले हमने मेंबरशिप डिग्रीज जो एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री है उसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। उसके बाद न्यूट्रल मेंबरशिप डिग्री। तो चलें हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले फार्मूला, अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है यहाँ पर हमारे पास n क्या है। तो सोचें ज़रा n आपके पास क्या है। n हमारे पास यहाँ पर 3 है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है उसको हम उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए n जो होगा वो यहाँ पर 3 होगा। फार्मूला आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। वो फार्मूला कुछ ऐसे था 3n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी थी अल्फ़ा P1 xi माइनस अल्फ़ा P2 xi और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर इसी तरह से आपने जो है वो तीनों जो आपके पास मेंबरशिप डिग्रीज है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ली थी। और फिर आपने नेक्स्ट वन था मैक्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ ऑल दीज। तो अल्फ़ा P1 xi माइनस अल्फ़ा P2 xi और यहाँ पर कॉमा था और लास्ट पे आपके पास आ जाता है बीटा P1 xi माइनस बीटा P2 xi। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो था
इसका फार्मूला। अब हमने क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिफाइन किया है कि n जो है वो आपके पास 3 है, तो ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने पहले x1 की जो मेंबरशिप वैल्यू एक्सेप्टेंस डिग्री है, न्यूट्रल मेंबरशिप डिग्री है और रिजेक्शन मेंबरशिप डिग्री है, उनका एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस लेंगे और उसके बाद फिर इस तरह x2 के लिए, फिर x3 के लिए। तो पहले हम x1 के जो मेंबर्स हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं x1 की वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ। तो उसमें आपके पास था सबसे पहले 0.8 थी आपके पास P1 के लिए x1 की वैल्यू माइनस 0.3 और P2 में आपके पास ये है प्लस न्यूट्रल मेंबरशिप डिग्री जो है वो आपके पास है 0.1 माइनस x1 जो है P2 के लिए उसकी वैल्यू 0.3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिजेक्शन मेंबरशिप डिग्री जो है दोनों सेट्स की वो आपके पास x1 में 0 है माइनस x2 में 0.2 है। अब आपने प्लस करना है मैक्स वैल्यू ऑफ दिस। अब देखें 0.8 माइनस 0.3 जो है यहाँ पर आपके पास माइनस 0.8 माइनस 3 जो है इसकी वैल्यू आएगी 0.5। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर आप कहते हो तो एक स्टेप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं 0.8 माइनस 0.3, यही जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू पहले लिखी हुई है सिर्फ उनको आपने कॉमर्स के साथ लिख देना है 0.3 और फर्दर 0 माइनस 0.2। तो ये स्टूडेंट ये आपके पास जो है फर्स्ट स्टेप अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट जो है मतलब x1 के क्रॉसपॉन्डिंग अभी हमने ये एवेल्यूएट किया है। ठीक है, अब इसी तरह हम प्लस करेंगे हम सेकंड वैल्यू x2 के लिए। तो x2 जो है उसको मैं ज़रा डायरेक्ट ही लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये 1/9 जो है ये सबसे बाहर है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अब x2 की जो एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री है वो 0.4 है जी, 0.4 माइनस 0.7 प्लस 0.2 माइनस 0.1 प्लस 0.3 माइनस 0.1 और प्लस मैं अब यहाँ पर मैक्स ऑफ 0.3 माइनस करके लिख रहा हूँ इनको और एब्सोल्यूट वैल्यू भी साथ ले रहा हूँ क्योंकि 0.4 माइनस 0.7 जो होगा वो आपके पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ माइनस 0.3 आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 0.3 आ जाएगा आपके पास। इस तरह नेक्स्ट वाली 0.1 वैल्यू आएगी और कॉमा फिर वाली 0.3 माइनस 0.1 जो है वो 0.2 आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह मैं थर्ड वन जो है x3 जो है उसके लिए x3 जो है उसमें अब आपके पास 0.5 माइनस 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.3 होगा और प्लस 0 माइनस 0.2 की नेक्स्ट वैल्यू। अब इस तरह से अब आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है इन तीनों की वो आपके पास क्या आ जाएगी 1.1 सॉरी 0.1 0 और 0.2। तो ये मैंने सारा इसको आपके सामने सिंपल इनकी वैल्यूज़ को सिर्फ सॉल्व आउट किया है और अब हम इसको फर्दर जो है सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। पहले जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई हैं उनकी वैल्यूज़ को मैं लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करके। सबसे पहली वैल्यू थी 0.8 माइनस 0.3 तो ये 0.5 आ जाएगा प्लस 0.1 माइनस 0.3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे ये 0.2 आ जाएगा
उसके बाद 0 माइनस 0.2 है तो ये भी प्लस 0.2 बन जाएगा। प्लस मैंने नेक्स्ट वैल्यू जो है वो थी आपके पास इन 0.5 0.2 0.2 0.5 0.2 ये वैल्यूज। तो अब देखें यहाँ पर जो है 0.5 0.2 और फिर 0.2 है, तो इसकी मैक्स वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या होगी, वो 0.5 होगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0.5 लिख देता हूँ। तो डायरेक्ट 0.5 मैंने यहाँ पर लिख दिया। जब ये हमारे x1 के लिए, फिर हमने प्लस कर दिया नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है उसमें आपके पास 0.3 प्लस 0.1, सबको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, प्लस 0.2 और फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है इन तीनों की वो 0.3 है, वो लिख दी है। फिर प्लस अब आप x3 के लिए लेंगे। x3 के लिए आपके पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, 0.1 0 0.2। अब इन तीनों की मैक्स वैल्यू जो होगी वो 0.2 होगी। तो डियर स्टूडेंट की मैंने सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। जब आप 0.5 को 0.2 में ऐड करेंगे 0.7, फिर प्लस 0.2 0.9 प्लस 0.5 1.4 प्लस 0.3 तो 1.7, इस तरह से सब जब ये तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वी गेट 2.8 और 2.8 को जब आप 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास होगा फाइनल आ जाएगा 0.311। तो ये इसकी जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद होगा ये आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको फार्मूला समझ आ गया होगा और उसके बाद आपने जो इसकी एप्लीकेशन की है, मतलब इसकी जो एग्जांपल की है वो भी आपको समझ आ गई होगी। तो आज का जो लेक्चर है इसमें सिंपल आपने डिस्टेंस फार्मूला जो है इसको डिफ़ाइन किया है और उसकी एक एग्जांपल सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे किसी और एग्जांपल के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।